250 बिलियन नेटवर्थ रहने वाला इंसान आपको पता है टैक्स कितना पे करता है? और इलॉन मस्क को सैलरी कितनी मिलती है आपको पता है? 0 रुपीज़। क्योंकि वो अपनी कंपनी से सैलरी विड्रॉ ही नहीं करता, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इलॉन मस्क टोटल 2 कंपनियां चलाता है, जिसमें से पहली है टेस्ला और दूसरी है स्पेसएक्स। और उसने अभी ट्विटर भी खरीदा था। तो इन कंपनी से कोई भी सैलरी विड्रॉ नहीं करता, तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी नहीं लगा सकती। अगर इसकी सैलरी ही नहीं है तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाएगी? तो ऐसे वो 0 टैक्स पे करता है और गवर्नमेंट से बचता है। और अगर आप ये सोच रहे होगे कि इसको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी तो ये क्या करेगा, तो ये अपने जो शेयर्स होते हैं वो बैंक के पास जाएगा और उसको गिरवी रखेगा। जैसे ही वो अपने शेयर्स गिरवी रखेगा, बैंक इसको पैसे दे देगी और जितना चाहे उतना पैसा वो बैंक से उठा सकता है अपने शेयर्स को गिरवी रख के। तो ऐसे वो बैंक से पैसा लेता है कम इंटरेस्ट पर और सरकार को टैक्स भी नहीं देता। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लेती, गवर्नमेंट टैक्स लेती है और बहुत ज़्यादा लेती है, पर डायरेक्ट इलॉन मस्क से वो टैक्स नहीं ले सकती, क्योंकि इलॉन मस्क की जो कंपनी है वो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड होती है उसका कंपनी का टैक्स होता है, जो कि प्रॉपर उसका कुछ करिकुलम होता है जो कि उनको पे करना पड़ता है। इंडिविजुअल इलॉन मस्क को कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहा। वो अपने आप को शेयर्स दे रहा है अपनी सैलरी के बदले। तो उसकी नेटवर्थ बढ़ती रहती है हर साल, और जितना वो शेयर्स अपनी कंपनी का बायबैक करेगा, खरीदेगा या सैलरी के रूप में अपने आप को वो देगा, उतना ज़्यादा उसका नेटवर्थ बढ़ेगा और उसकी वेल्थ बढ़ेगी। जैसे अगर उसके कंपनी की स्टॉक का प्राइस $200 है और उसके पास उसके कितने शेयर है उसको मल्टीप्लाई करके उसकी नेटवर्थ निकाली जाती है। तो ऐसे ये बड़े बड़े लोग अपने टैक्स को बचाते हैं और 0 सैलरी पर और 0 टैक्स पे करके काम करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग बैंक का पैसा कैसे पे करते हैं, तो इसके लिए इनकी जो कंपनी होती है इनको डिविडेंड पे करती है। जैसे कि अगर इनकी कंपनी ने $1 का डिविडेंड अनाउंस किया, तो एक शेयर को $1 मिल जाएगा हर किसी को जिन्होंने इसका शेयर होल्ड करके रखा है। तो इलॉन मस्क के पास जितने शेयर्स होंगे उतने उसको पैसे मिल जाएंगे और उस पर ऑलरेडी टैक्स कटा होता है और वो रिपे कर देगा बैंक का लोन। तो ऐसे ये चीज़ काम करती है और इसकी नेटवर्थ जो है वो कंपाउंड होती रहती है और बहुत ज़्यादा बढ़ती है जैसे इसकी शेयर का प्राइस बढ़ते रहेगा। तो आप ये सुनते ज़रूर होंगे कि एक दिन में 20 बिलियन कम हो गए, 5 बिलियन कम हो गए और एक दिन में 4 बिलियन कमाए, 2 बिलियन कमाए। तो वो ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा कम होता है तो बहुत ज़्यादा इसकी नेटवर्थ कम होती है, और अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो इलॉन मस्क की नेटवर्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट शेयर में है ना कि सैलरी में। तो ऐसे ही इसकी नेटवर्थ कम ज़्यादा होती रहती है। नेटवर्थ मतलब ये नहीं कि इसके पास कितना पैसा है, इसका मतलब है कि इसके पास कितनी पेपर वेल्थ है, इसके पास उस वैल्यूएशन पर कितने ज़्यादा शेयर्स है, उस पर इसकी नेटवर्थ कैलकुलेट होती है। और ये हर किसी का होता है, जैसे कि भारत में रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, महिंद्रा कंपनी, ये सब बड़े बड़े जो ग्रुप है उनकी भी नेटवर्थ अपने शेयर्स में ही रहती है। और कुछ वेल्थ इन्वेस्टर भी खा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया होता है कंपनी को ग्रो करने के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपको इस वीडियो में समझ आ ही गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना आपको क्या समझ नहीं आया। और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।